बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवि हरिओत जी। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। तृतीय वर्ष का प्रथम पेपर जो कि हमारे आधुनिक काव्य से जुड़ा हुआ है, उसमें हम प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से इंद्र का गर्वहरण प्रसंग को पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने इस कविता को शुरू करने से पहले, इस प्रिय प्रवास को शुरू करने से पहले यह बताया था कि खड़ी बोली में प्रिय प्रवास उस समय लिखा गया जिस समय देश में समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम से युक्त काव्य का स्वर था। ऐसे में खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखकर उन्होंने एक नई काव्य शैली का सूत्रपात किया था। कृष्ण और राधा को एक नए चरित्र में, जिसमें हम पौराणिक आख्यान से निकालकर एक नए रूप में उन्होंने चित्रित किया। ये पात्र एक समाज सेवी के रूप में प्रिय प्रवास में चित्रित हुए हैं। उन्होंने पौराणिक घटनाओं को नई व्याख्या दी है। वैसे तो हम कवि नंददास से लेकर सूरदास रत्नाकर तक हम कृष्ण की इन चरित्रों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उन परंपरागत चरित्रों से निकालकर हरिओत जी ने प्रिय प्रवास में जो है कृष्ण को और गोपिकाओं को एक नए रूप में चित्रित किया। कृष्ण ने जो 12वां हमारा प्रसंग चल रहा है, 12वां सर्ग इंद्र का गर्वहरण। ये प्रसंग वह है जब अतिवृष्टि के कारण वृंदावन में जो है इतनी घनघोर बारिश की वजह से चारों तरफ त्राई त्राई मचने लगी थी। ऐसे में कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारित करके सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। इस प्रसंग को लेकर जो है ये खंड लिखा गया है, काव्य खंड इंद्र का गर्वहरण। ये जो गर्वहरण है, ये उस प्रसंग को जो है उद्धव और गोप, हम अभी तक गोपिकाओं और उद्धव के बीच में संवाद पढ़ते आए हैं। यहाँ इंद्र के गर्वहरण में गोप और उद्धव के बीच में जो है वो संवाद चलते हैं। किस प्रकार गोप जो हैं वो उद्धव को श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के जो है वीरता के बारे में, श्री कृष्ण के गोकुल प्रेम के बारे में आदि के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को धारण करके हम सभी की रक्षा की थी। इन स्वरूप को जो है हरिओत जी ने बहुत ही रमणीक रूप में चित्रित किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अब तक हमने 34 पद्यांश जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आगे हम 35वें पद्यांश से जो है ये काव्य खंड शुरू करेंगे, ये कालांश हमारा शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ये बीच में जो है बहुत अंतराल आ गया था और हम विषय के दूसरे रूप की भी जो है पाठ्यक्रम को अध्ययन कर रहे थे। मैं वापस जो है उस प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग का इंद्र का गर्वहरण का 35वां पद से शुरू कर रही हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोप कुमार जो हैं वो उद्धव को बताते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो जब पूरे वृंदावन में
अतिवृष्टि हो रही थी, इंद्र का कोप छा गया था, पूरी नगरी डूबने लगी थी। ऐसे में जो है उन्होंने किस प्रकार रक्षा की थी। आगे का पद वहीं से शुरू हो रहा है। तड़ित सी कछनी कटी में कसे, सुविल से नवनीरद कांतिका, नवल बालक एक इसी घड़ी, जन समागम मध्य दिखा पड़ा। ब्रज विभूषण को अवलोक के, जन समूह प्रफुल्लित हो उठा। परम उत्सुकतावश प्यार से, फिर लगा वंदनाम्बुज देखने। ये जो प्रसंग है ये वह है कि जब सब तरह से वृंदावनवासी हार चुके थे तो वे नंदराज के घर पहुंचते हैं और उनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विपत्ति में वो इसका निवारण कैसे करेंगे। तभी वहाँ तड़ित सी कछनी कटी में कसे, यानी बिजली के समान जो चमकने वाली उनके कमर पे कसी हुई जो कछनी थी, वो पहने हुए जो है श्री कृष्ण एक नंदराज के घर के बाहर निकले। तो सभी लोग जो है उनको देखकर जैसे एक मन को शांति मिली कि शायद अब हमारी जो है रक्षा हो सकती है। सुविल से नवनीरद कांति का, नवल बालक एक इसी घड़ी, जन समागम मध्य दिखा पड़ा। ये नवल बालक कौन है? श्री कृष्ण। यानी जब गोपुर लोग जो हैं वो उद्धव से कहने लगे कि हमने जब बिजली के समान जो है लाल चमकीली कछनी पहने हुए श्री कृष्ण को वहाँ देखा, जो कि जिसमें वे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे वहाँ स्थिति में उनको देखकर हमारे मन में एक जो है एक शांति का आभास हुआ। श्री कृष्ण वहाँ आ गए। तब ब्रज के विभूषण श्री कृष्ण को देखकर जो है सारा जनसमूह प्रसन्न हो उठा। अर्थात ब्रज विभूषण को अवलोक के, यानी उनको देखकर जनसमूह प्रफुल्लित हो उठा। परम उत्सुकतावश प्यार से, फिर लगा वंदनाम्बुज देखने, मुख कमल रूपी मुख को देखने। तो श्री कृष्ण को देखने पर उन्हें जो है प्रसन्नता हुई और फिर वे जो है अत्यंत उत्सुकता के साथ प्यार भरी नज़रों से जो हैं उन श्री कृष्ण का मुख कमल को देखने लगे। श्री कृष्ण में के इसमें पद्यांश में जो रूप छवि है वो बहुत ही आकर्षक मधुरमय है। नवल बालक का मतलब है उनकी किशोरावस्था से। इसमें अनुप्रास, परिकर और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम और प्रधान शब्दावली है। छंद की यति गति उचित भी है। आगे देखिए अब 37वां पद। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, वन विशेष विनित मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से, जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति है कि जितनी कुपिता हुई, प्रकट है उससे यह हो रहा विपत का टलना बहुत दूर है। तो इसमें जो है अतिवृष्टि से घबराकर सारे ब्रजवासी जब राज के नंद के पास गए और वहाँ पर जब कृष्ण दिखाई दिए तो उन सब ने मिलकर इस बात का वर्णन किया कि जिस तरह से क्रोधित होकर जो है इंद्र बरस रहे हैं, ऐसे घटना को देखकर उद्धव से कहने लगा कि वहाँ देख उपस्थित सब लोग जो थे वो सब हम श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। और ब्रजभूमि के जो हमारे राजा हैं नंद, तभी उन्होंने कहा कि आज आकाश में
जिस प्रकार के घने बादल छाए हुए हैं, प्रकृति जिस प्रकार से कुपित दिखाई दे रही है, ऐसे में लगता है कि इस प्राकृतिक विपत्ति का जो है टल जाना अल्प समय तक नहीं है। इसको टलने में काफ़ी समय लग सकता है। आशय यह है कि अतिवृष्टि के रूप में उपस्थित हुई विपत्ति का समय रहते हुए कुछ न कुछ समाधान हमें जरूर कर लेना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने समय की गति को पहचाना और विनम्र भाव से अपनी ये बात कही थी। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद है। बच्चों, ये जो सारी घटनाओं का चित्रण जो है ये कौन कर रहे हैं? ये गोप कुमार कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उद्धव को उस घटना का जो है चित्रण करते हुए बता रहे हैं। इसलिए तज के गिरी कंदरा, अपार यत्न न है अब त्राण का। उचित है इस काल सयत्न हो, शरण में चलना गिरिराज का। बहुत सी दरियां अति दिव्य हैं, बृहत कंदर हैं उसमें कई, निकट भी है वह पुर ग्राम के, इसलिए गमन स्थल है वही। तो इस प्रकार जो हैं गोप कुमार जो हैं उद्धव जी को बता रहे हैं कि जब ब्रज में इस तरह की विपत्ति आई और जनता जो है श्री कृष्ण से इसका रक्षा का उपाय पूछने लगे, तो उन्होंने बताया कि अब तो जो है जो बात कही, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण उस समय उपस्थित लोगों को कहा कि ब्रजराज से कि इस अतिवृष्टि से बचने के लिए अब हमें गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में चले जाना चाहिए, क्योंकि वही एक आत्मरक्षा का उचित उपाय है। इसलिए हमें इसी समय गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में जा शरण लेनी चाहिए। इसलिए तज के गिरी कंदरा, अपार यत्न है अब त्राण का। उचित है इस काल से यत्न हो, शरण में चलना गिरिराज का। बहुत सी दरियां अति दिव्य है। इस गोवर्धन पर्वत में बहुत सी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और बड़े बड़े गुफा के भाग हैं। ऐसे गोवर्धन पर्वत पे हमारे पुरग्राम से और वो काफ़ी निकट भी हैं, इसलिए और वहाँ पहुँचना भी आसान और सहज है। इसलिए ऐसी विपत्ति में हमें उस रक्षा के लिए वो जगह चुन लेनी चाहिए, उस जगह पहुँच जाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की शरण में हमें चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार गोवर्धन धारण की जो पौराणिक प्रसंग है उसको नए रूप में जो हैं कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस पर्वत की गुफाओं में शरण में लेने का जो भाव है वो बहुत ही जो है भाव युक्त है। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और द्रुत विलंबित छंद प्रयुक्त है। आगे देखिए, सुन गिरा ये वारित गात की, प्रथम तर्क वितर्क बड़ा हुआ, फिर यही अवधारित हो गया, गिरी बिना अवलंब न अन्य है। देखिए कि जब श्री कृष्ण ने या ब्रजराज नंद ने ये बात कही कि हमें गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में शरण ले लेना चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचने के बीच जो बाधाएं थीं, क्योंकि चारों तरफ क्या भरा था? पानी था और रास्ता दिखाई नहीं देता था, अंधेरा था। तो ऐसे में जो है आपस में जो ब्रजवासी हैं वो जो है तर्क वितर्क करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि ऐसी स्थिति में जब बारिश जो है इतनी तेज गति से हो रही है, ऐसे में उसका आश्रय पाना कितना मुश्किल है। तो यहाँ जो है ब्रजराज से श्री कृष्ण के कथन का जो है इस तरह का चित्रण हुआ। पूर्व घटना का स्मरणात्मक वर्णन किया कि गोप जो हैं वो उद्धव से कहने लगे
कि ब्रजराज के समक्ष अतिवृष्टि रूपी विपत्ति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपाय बताया, उनकी युक्ति को सुनकर पहले तो आपस में काफ़ी तर्क वितर्क हुआ और फिर ब्रजराज तथा उपस्थित लोगों ने उस प्रस्ताव के औचित्य पर उस पर काफ़ी सोच विचार किया और फिर यह निश्चय किया कि गोवर्धन पर्वत का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आत्मरक्षा हो सके। तो बच्चों, ये था हमारा आज के पद्य का सरलार्थ। आगे हम अगले कालांश में 42वें पद से जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।